एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट्स लाइफ। आज इस वीडियो में हम क्लास 11 में जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ यानी कि ऋजुरेखीय पथ पर गति, उसमें हम आज इस चैप्टर की नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि होगी दूरी, डिस्टेंस क्या होती है। पिछले पार्ट में आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि दिशाओं के आधार पर गति के कितने प्रकार होते हैं, उस टॉपिक पे बात की थी। आज हमारी जो इस वीडियो की टॉपिक है दूरी यानी कि डिस्टेंस क्या होती है, तो दूरी को हम समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए एक यहाँ पे एक व्यक्ति हैं और ये इधर 5 किलोमीटर चलते हैं, फिर इधर जाते हैं 4 किलोमीटर। मान लीजिए इधर ये 5 किलोमीटर चलते हैं, फिर इधर ये 4 किलोमीटर चलते हैं और फिर इधर ये चलते हैं 3 किलोमीटर और यहाँ पे एक व्यक्ति से जाकर मिलते हैं। ठीक है, तो ये व्यक्ति अगर इनसे पूछता है कि आप कितनी दूर से आए हैं, मान लीजिए ये बताते हैं कि ये 12 किलोमीटर दूरी से आ रहे हैं। तो इन्होंने ये कैसे पता किया कि 12 किलोमीटर दूरी से आ रहे हैं, यानी कि जितने ये रोड इन्होंने चले हुए हैं सबकी लंबाई थी, उनको एक में इन्होंने ऐड कर दिया और बता दिया कि ये 12 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं। तो दूरी क्या होती है, इसके आधार पर समझिए दूरी क्या होती है कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की समस्त लंबाई को हम दूरी कहते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि व्यक्ति यहाँ पे गए 12 किलोमीटर चल के, फिर इधर ही से फिर वापस होके यहाँ पे ही आ गए। तो ये नहीं कि हम इधर आगे चले तो दूरी पॉजिटिव, तो 12 किलोमीटर प्लस में लें और वापस आए तो 12 किलो माइनस कर घटा दिए तो 0 दूरी हो गई। नहीं, दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, घटाएंगे नहीं, बल्कि ये 24 कहेंगे कि इन्होंने 24 किलोमीटर चला हुआ है। ठीक है, तो ये दूरी होती है कि किसी भी वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की समस्त लंबाई को हम दूरी कहते हैं। तो दूरी आपको क्लियर हो गया, डिफिनीशन ऐसे नोट कर सकते हैं। अब दूरी में एक पॉइंट समझते हैं कि जो दूरी होती है, दूरी जो होती है इसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं। और दूसरा पॉइंट ये होगा कि इसका मात्रक जो होता है, मात्रक 2 होते हैं। एक होता है मीटर, एमकेएस सिस्टम जो होता है उसमें हम इसे मीटर से मापते हैं और सीजीएस सिस्टम में इसे हम सेंटीमीटर से मापते हैं, सीजीएस सिस्टम में। ठीक है, तो इसका ये मात्रक हुआ। अब समझते हैं तीसरा पॉइंट क्या है कि दूरी एक अदिश राशि है। दूरी जो है, दूरी अदिश राशि है और ये जो दूरी होती है हमेशा धनात्मक होती है, यानी कि हमेशा पॉजिटिव निगेटिव कभी नहीं होगी। तो दूरी आपको समझ में आया। अब हम समझेंगे कि विस्थापन क्या है, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। डिस्प्लेसमेंट, तो विस्थापन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पे व्यक्ति हैं और इधर ही इन्होंने 4 किलोमीटर चला और इधर इन्होंने मान लीजिए 3 किलोमीटर चला, यहाँ तक चले। अब हम पूछे कि इन्होंने कितना दूर चला है, तो 4 3 7 हम 7 किलोमीटर कह सकते हैं, कहेंगे। लेकिन विस्थापन क्या होता है कि यहाँ जहाँ से इन्होंने चलना प्रारंभ किया और यहाँ जहाँ तक इन्होंने गया, यानी कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो दूरी, न्यूनतम दूरी होती है, उसे हम विस्थापन बोलते हैं। न्यूनतम शब्द आ रहा है एक, न्यूनतम मतलब कि लंबवत समझिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम कोई लाइन एक ड्रॉ कर देते हैं और यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, तो इससे पूछे कि लाइन से ये जो पॉइंट है तो इसकी न्यूनतम दूरी क्या हो गया, तो हमेशा ये लंबवत होती है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे ये पॉइंट कि किसी भी दो वस्तुओं के बीच की न्यूनतम दूरी या फिर कोई लाइन है, कोई पॉइंट के बीच की लंबवत दूरी हमेशा न्यूनतम दूरी हमेशा लंबवत होती है। तो जो आपका डिस्प्लेसमेंट है कि अंतिम, इसका जो डिफिनीशन होगा कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच के न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन आपका क्लियर हुआ। अब हम समझेंगे इसमें एक पॉइंट कि इसे स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं, एस से भी करते हैं, जितने
जितनी तरह के राइटर की बुकें होती हैं उसमें अलग अलग तरह के इसे प्रेजेंट किए, कोई मेन पॉइंट नहीं है। अब दूसरी पॉइंट हम समझेंगे कि मात्रक क्या है, इसका यूनिट। तो मात्रक यही दूरी वाला मीटर नोट कर सकते हैं यहाँ भी, और सेंटीमीटर। ये एमकेएस में है और ये सीजीएस में है, सीजीएस में। ये हो गया। अब तीसरी पॉइंट हम समझेंगे कि जो होता है विस्थापन, विस्थापन अदिश राशि है, अदिश राशि सॉरी सदिश राशि है। ये सदिश राशि है विस्थापन। क्यों? क्योंकि हमने एक पॉइंट बोला कि मतलब बीच की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम में एक शब्द आती है कि लंबवत, तो लंबवत, तो ये जो विस्थापन होता है ये सदिश राशि होता है। अब हम समझते हैं कि विस्थापन होता कैसा है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से हम यहाँ पे 10 किलोमीटर दूर चले, 10 किलोमीटर समझे, ठीक है। तो इस बिंदु पर उस वस्तु की जो दूरी होगी ये 10 होगी, 10 किलोमीटर, और जो विस्थापन होगी वो भी 10 किलोमीटर होगी। अब हम मान लीजिए यहीं से इधर 6 किलोमीटर वापस आते हैं, तो दूरी यहाँ पे क्या हो जाएगी, 10 और 6 16 किलोमीटर हो जाएगी, और विस्थापन क्या हो जाएगा, इसमें से इतना माइनस कर देंगे यानी कि 4 किलोमीटर हो गए। फिर इसी बिंदु पे आ जाते हो तो दूरी कितनी हुई, 10 जाना और 10 आना यानी कि 20 किलोमीटर, और विस्थापन जो हुआ वो हुआ 0। यानी कि कोई वस्तु उसका अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु दोनों संपाती है तो विस्थापन तो 0 हो जाएगा। अब मान लीजिए 2 किलोमीटर और इधर चले आते हैं, तो 2 किलोमीटर और इधर चले आते हैं तो दूरी कितनी हुई, 22 हो जाएगी, और विस्थापन कितना हो जाएगा, -2। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो विस्थापन होता है वो धनात्मक यानी कि पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव, और 0 भी हो सकता है। तो हम लिखेंगे, तो अगले पॉइंट में हम नोट कर सकते हैं कि ये पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है, और 0 भी होता है। तो ये सब इतना क्लियर हुआ। तो दूरी और विस्थापन जो आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम एक नोट पॉइंट पे समझते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे तो इस बिंदु पर दोनों विस्थापन और दूरी समान है, और यहाँ पे आते तो दूरी बड़ी हो गई और विस्थापन छोटा है, यहाँ भी दूरी बड़ी विस्थापन छोटा है, यहाँ पे भी ऐसा है। तो क्या होगा, दूरी हमेशा या तो दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ी या फिर इसके बराबर होती है, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि दूरी बटे में विस्थापन वन, ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि जो दूरी और विस्थापन का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, वो 1 से हमेशा बड़ा या फिर उसके इक्वल होता है। ठीक है, तो इतनी सब पॉइंट थे इस वीडियो की। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो इस चैप्टर के और भी टॉपिक होंगे उस पर बात करेंगे। तब तक आप वीडियो को अच्छे से देखें, समझें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।